नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सभी का संस्कृत नमः संस्कृताई चैनल पर। ऋग्वैदिक सूक्त पढ़ने के क्रम में हमने अग्नि सूक्त और इंद्र सूक्त का अध्ययन कर लिया है। आज हम सूर्य सूक्त को पढ़ेंगे। सूर्य सूक्त के लिए मेरे पास कोई और मटेरियल नहीं था। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, तो मैं इन्हीं नोट्स से आपको पढ़ा रही हूँ। सूर्य सूक्त ऋग्वैदिक सूक्त है। इसके डिटेल हम जान लेते। पहले मंडल, प्रथम मंडल है। सूक्त 115वां सूक्त है। मंत्र इसमें 6 हैं। छंद त्रिष्टुप है। ऋषि कुत्स और देवता सूर्य है। प्रथम मंडल 115वां सूक्त, 6 मंत्र, त्रिष्टुप छंद, कुत्स ऋषि और देवता सूर्य। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि कौन से मंडल के कौन से सूक्त से है सूर्य सूक्त, या प्रथम मंडल का 115वां सूक्त कौन सा है, सूर्य सूक्त है। सूर्य सूक्त में मंत्रों की संख्या कितनी है, 6। सूर्य सूक्त में कौन सा छंद है, त्रिष्टुप छंद है। और ऋषि कौन से हैं सूर्य सूक्त में, कुत्स ऋषि है। देवता सूर्य है। देखिए, देवता तो कॉमन सी बात है सभी सूक्तों में। जो सूक्त जैसे सूर्य सूक्त है तो सूर्य ही देवता होंगे, अग्नि सूक्त है तो अग्नि देवता होंगे, वाक सूक्त है तो वाक देवता होंगे, इंद्र सूक्त है तो इंद्र देवता होंगे। इस प्रकार से सूक्त देवता में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे रेयर है कि देवता पूछे जाए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी आपको ये समझ होनी चाहिए कि देवता कौन से हैं। सूर्य सूक्त का पहला मंत्र देख लेते हैं। चित्रम देवानाम उद्गादनिकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्ने अपराधावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगस्थस्थुश्च। इसमें ऋषि कुत्स सूर्य देवता का वर्णन कर रहे हैं, सूर्य देवता का आह्वान कर रहे हैं, सूर्य देवता को नमस्कार कर रहे हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं। जितने भी 6 मंत्र हैं उनकी विशेषता बता रहे हैं। देखिए, जितने भी 6 के 6 मंत्र हैं उनमें सभी में कॉमन सी बात है। जैसे जो चीज़ें हम सूर्य उदय होने पर करते हैं, या सूर्य के उदित होने पर हमारे जीवन शैली में जो जो परिवर्तन आते हैं, या सूर्य को नमस्कार करना है, या सूर्य की विशेषताएं जो हैं, ये सब चीज़ें ही सूर्य सूक्त में 6 मंत्रों के माध्यम से आपको बताई गई हैं। तो पहले मंत्र में हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनेक प्रकार की किरणों के साथ सूर्य देव उग आए हैं। चित्रम यानी कि चित्र विचित्र, चित्र विचित्र, देवानाम उद्गादनिकम, उद्गात यानी कि उग आए हैं। देवानाम किरणानाम, किरणों के साथ, कि सूर्य देव उग आए हैं अनेक प्रकार की किरणों के साथ, अनेक प्रकार की किरणों के साथ सूर्य उगाए हैं। चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नि, और सूर्य वरुण व अग्नि मित्र को प्रकाशित करने वाले हैं। चक्षु यानी कि प्रकाशित करने वाले, वरुण और अग्नि जो मित्र हैं उनको क्या करने वाले हैं, प्रकाशित करने वाले हैं। अपराध्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगस्थस्थुश्च, कि सूर्य उगते ही अंतरिक्ष धूलोक पृथ्वीलोक को क्या कर लेते हैं, अपरा ढक लेते हैं। सूर्य आत्मा जगस्थस्थुश्च, पूर्ण जगत की सूर्य ही मानो क्या है, आत्मा है। संपूर्ण जगत की सूर्य ही मानो क्या है, आत्मा है। तो इस चीज़ से तो हम सभी वाकिफ़ हैं कि सूर्य के बिना तो हमारी जीवन शैली है ही नहीं, सूर्य से ही हमारा जीवन है। तो जगत की आत्मा इन्होंने इस सूक्त के माध्यम से बिल्कुल सही कहा है। हम फिर से देख लेते हैं। अनेक प्रकार की किरणों के साथ सूर्य देव उगाए हैं। सूर्य वरुण व अग्नि मित्र को प्रकाशित करने वाले हैं। सूर्य उगते ही अंतरिक्ष धूलोक पृथ्वीलोक को ढक लेते हैं। संपूर्ण जगत की सूर्य ही मानो आत्मा है। अगला मंत्र देखते हैं। सूर्यो देवीम उषसम रोचमानम मर्यो नयोषाम भेति पश्चात
यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम। इसमें कहा गया है कि सूर्यो देवीम उषसम रोचमाना। सूर्य देवता प्रद्युमती देवी उषा का अनुकरण करते हैं। जो देवी उषा है वो सूर्य की प्रियतमा है। तो जिस प्रकार से एक प्रिय अपनी प्रियतमा के पीछे पीछे चलता है या उसका अनुकरण करता है, उसी प्रकार से सूर्य देवता भी प्रद्युमती देवी उषा का अनुकरण करते हैं। मर्यो न योषाम भेति पश्चात। मर्यो अर्थात जवान युवक, योषाम सुंदर युवती। जिस प्रकार जवान युवक एक सुंदर युवती का अनुकरण करते हैं, यहाँ पर इसका उदाहरण दिया गया है। ये जवान युवक इस सुंदर युवती का अनुकरण करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, उसी प्रकार से देवी उषा का भी सूर्य देवता अनुकरण करते हैं। यत्रा नरो देवयन्तो युगानि, कि जब सूर्य देव की उपासना करते, देवयंत है उपासना करना, कि जब नर देव सूर्य देवता की उपासना करते हैं, वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम, वितन्वते लग जाते हैं और अपने कल्याण के लिए अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। भद्राय भद्रम वितन्वते प्रति, अपने कार्यों में लग जाते हैं। अर्थात इसमें क्या कहा गया है कि देवी उषा, जिस प्रकार से देवी उषा की किरणें निकलती हैं, सूर्य उनका अनुकरण करते हैं, और एक जवान युवक और युवती का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो नर होते हैं, मनुष्य होते हैं, वे सूर्य की किरणें जैसे ही निकलती हैं अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। अगला मंत्र देख लेते हैं। देखिए, मंत्रों की व्याख्या आपके पेपर में नहीं आती है, लेकिन व्याख्या हमें जाननी इसलिए ज़रूरी है कि हम व्याख्या जानकर, हिंदी जानकर मंत्रों को आसानी से समझ सकते हैं और संस्कृत में भी उनको याद कर सकते हैं। वैसे तो आपकी सुक्ति आती है कि कोई भी सुक्ति आपको दे दी जाएंगी, कौन सा छंद है इसमें, कौन से सूक्त से या सुक्ति ली गई है, इस प्रकार से प्रश्न आपके आते हैं। अगला मंत्र देख लेते हैं। भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाध्यासः नमस्यन्तो दिव आपृष्ठमस्तु परिधाव्या पृथ्वी यन्ति सद्यः। कि इसमें कहा गया सूर्य के हरित नामक चित्र विचित्र घोड़े तीव्र गति से चलने वाले स्तुति करने योग्य हैं। अब यहाँ पर हम दोनों मंत्रों में सूर्य की स्तुति कर रहे थे, सूर्य के बारे में हमने यहाँ पर जाना था। यहाँ पर हम सूर्य के जो 7 घोड़े हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो सूर्य के 7 घोड़े हैं उनको नमस्कार किया गया है। भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाध्यास है। एतग्वा तीव्र गति से चलने वाले, अनुमाध्यास है स्तुति करने योग्य। कि अश्वा सूर्य के जो हरित नाम के घोड़े हैं, हरितः सूर्यस्य अश्वाः, हरित नाम के जो घोड़े हैं सूर्य के, जो चित्र विचित्र घोड़े हैं, तीव्र गति से चलने वाले और स्तुति करने योग्य हैं। नमस्यन्तः दिव अपृष्ठमस्तु परिधावा पृथ्वी यान्ति सद्यः। जो पूरे पृथ्वी लोक का शीघ्र ही चक्कर लगा सकते हैं। पृष्ठमस्तु परिधावा पृथ्वी यान्ति सद्यः। परि अर्थात चारों ओर, पूरी पृथ्वी का, ध्यावा पृथ्वी यन्ति सद्यः, जो पूरी पृथ्वी लोक का शीघ्र ही चक्कर लगा सकते हैं। नमस्यन्तो दिव उन सूर्य के घोड़ों को नमस्कार है। सूर्य के हरित नामक घोड़े चित्र विचित्र घोड़े हैं जो तीव्र गति से चलने वाले हैं, स्तुति करने योग्य हैं, और जो पूरे पृथ्वी लोक का शीघ्र ही चक्कर लगा सकते हैं उनको नमस्कार है। अगला मंत्र देखते हैं। तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महितं मध्या कर्तोर्वितत्स जभार यदेयुक्त हरितः सदस्तादाद्रात्रि वासस्तनुते सिमस्मै। कि तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं,
उन सूर्य का देवत्व और महत्व है। मध्या कर्तोर विदत सजबार, किन सूर्य का कि मध्य में ही कार्य पूरा हो या न हो, सूर्य अपने समय पर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। अर्थात सूर्य अपने समय पर निकलते हैं और समय पर ही जाते हैं। उन सूर्य का देवत्व व महत्व है। यदेद युक्त हरित है सदस्ता दाद्रात्रि वासस्तनुते सिमस्मयी। हरित नामक घोड़े जब खुलते हैं, यदेद युक्त हरित है, हरित नामक घोड़े जब क्या होते हैं, खुलते हैं, तभी सभी लोकों में दिन व रात्रि होती है। सदस्ता दाद्रात्रि, सभी लोकों में दिन व रात्रि होती है। वासस्तनुते सिमस्मयी, सिमस्मयी संपूर्ण विश्व के लिए, वासस्तनुते निवास करते हैं, ये संपूर्ण विश्व के लिए निवास करते हैं। कौन? सूर्य के घोड़े। 5वां मंत्र देखते हैं। तन्मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे सूर्यो रूपम कृणुते धोरूपस्थे अनंतमन्य दृशदस्य पाजः कृष्णमन्य ध्वरितः संभरन्ति। इसमें कहा गया तन्मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे, अभिचक्षे वरुणस्य अभिचक्षे, विश्व के देखने के लिए। तन्मित्रस्य, उन मित्र वरुण, उन मित्र वरुण के, उन मित्र वरुण विश्व के देखने के लिए जब क्या करते हैं, वास्तविक स्वरूप में आते हैं। सूर्यो रूपम कृणोते धोरूपस्थे, तो सूर्य अपने आकाश के शिखर पर तेजोमय हो जाते हैं। धोरूपस्थे कृणोते रूपम, रूप उनका क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। जैसे दोपहर में बिल्कुल अपने रूप को वो तेजोमय बना लेते हैं, उसी की यहाँ पर बात की गई है कि मित्र वरुण विश्व के देखने के लिए जब वास्तविक स्वरूप में आते हैं तो सूर्य अपने आकाश को के शिखर पर होते हैं। अनंतमन्य दृशदस्य पाजय कृष्णमन्य ध्वरितः संभरन्ति, और उस समय सूर्य का बल क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। कृष्णमन्य ध्वरितः, शाम के समय सूर्य अपने संभरंती किरणों को समेटकर क्या कर देते हैं, अंधकार को निष्पन्न करते हैं, अंधकार को लाते हैं। अनंतम अन्य दृश्य है, अनंतम अन्य दृश्य है, अंधकार को निष्पन्न करते हैं। सुक्ति आपके लिए मेन है, सुक्तियों को आप बिल्कुल ध्यान से समझें, हिंदी की व्याख्या समझें, और सुक्ति आपको याद करनी अति आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से। फिर से देख लेते हैं। मित्र वरुण विश्व के देखने के लिए जब वास्तविक स्वरूप में आते हैं तो सूर्य आकाश के शिखर पर होता है। तेज, जो सूर्य का तेज है वह शिखर पर होता है। उस समय सूर्य का बल बहुत तेज होता है। शाम के समय सूर्य अपने किरणों को समेटकर अंधकार निष्पन्न करती है। मंत्र 6 देखते हैं। अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निर्हंस पिप्रता निर्वध्या तन्नो मित्रो वरुणो मम हंताम अदिति सिंधु पृथ्वी उत्धोह। हे उदीप्त होती सूर्य की किरणों, अद्या देवा उदिता सूर्यस्य, कि हे उदित होती सूर्य की किरणों, हिंसक कार्य पापों से मुझे निर्वत करो। निर्हंस है हिंसककारी, पिप्रता पापों से, निर्वध्यात निर्वत करो। तन्नो मित्रो वरुणो मम हंताम अदिति सिंधु पृथ्वी उत्धो, और मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ मम हंताम, उसको मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और आकाश में, ये सब मेरा क्या करें, अनुमोदन करें या फिर मेरा समर्थन करें। अंतिम मंत्र में ऋषि कुत्स जो हैं सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी मुझसे पाप हुए हैं, मेरे पापों से मुझे छुटकारा मिले। हे सूर्य देवता, इतनी महिमा मुझे प्रदान करो। तो इस प्रकार से ये टोटल आपके 6 मंत्र हैं। कोई ज़्यादा मंत्र सूर्य सूक्त में नहीं है। इन 6 मंत्र की सूक्ति आपको याद भी हो जानी चाहिए, क्योंकि सरल भाषा में ही सभी दिए हुए हैं। आप इनकी व्याख्या के साथ इनका वाचन करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।